गाइस बहुत ही सिंपल चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज़ में अगर तुम इमोशनली रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड रीजनेबली कम होने वाली है, क्योंकि तुम इमोशंस और हार्मोन से कंट्रोल किए जा रहे हो। तो तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो। इम्पल्सिवली रिएक्ट कैसे करते हैं? अब जैसे मेरे साथ तो पर्सनली ये सिचुएशन हुई नहीं है, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट काफ़ी सालों से पढ़ रहा हूँ। तो जो मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ में मैं डेटिंग वेटिंग कर रहा था, मेरे को ये सब होता ही नहीं था, क्योंकि मैं उस ज्ञान की वजह से मैं प्रीएम्प्टिवली ये चीज़ें प्रिवेंट कर सकता था। लाइक लड़कियों ने कभी मेरे साथ ऐसी चीज़ें ट्राई करी नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ किसके साथ ट्राई करी, क्योंकि मेरे कोचिंग के क्लाइंट्स हैं, मेरे जो भी मतलब ये सारा जो अलग काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली ये ट्राई करो आइडेंटिफाई करना कि वो किस लिए कर रही है, ठीक है, विदाउट गिविंग इट टू मच एनर्जी। मतलब डोंट गेट इमोशनल, बिकम क्रिटिकल कि ये क्यों कर रही है और इसके पीछे क्या एक्चुअली लेजिटिमेट रीजन है, और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी फट रही है, या तुम्हें लग रहा है कि तुम ये लड़की खो दोगे, या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जिंदगी में कभी दोबारा सेक्स नहीं मिलेगा, तो या कोई और लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही, तो तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तो तुम लैक में जी रहे हो। तो तुम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम स्केर्सिटी में जी रहे हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि तुम्हारी लाइफ में हर चीज़, सारी खुशियाँ बहुत सारी आ सकती हैं, प्लस तुम उन खुशियों के लायक हो। तुम अपने आप को लायक नहीं समझते इन खुशियों के, ठीक है। तुम्हारी फट जाती है अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है या कोई तुम्हारी ज़िंदगी से जाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बारे में वो समझो अगर तुम उस तरह रिएक्ट कर रहे हो। सेकेंड चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि बेस्ड ऑन लड़की की जो माइंडसेट है उसको समझना। अब लड़की जब ये तुम्हारे साथ कर रही है, तो अगर लेजिटिमेट रीज़न नहीं है, मतलब समझ लो तुमने उसके कुत्ते को गोली मार दी और इसलिए वो ब्लॉक कर दिया तुम्हें क्योंकि वो नाराज़ है, तो हाँ ये लेजिटिमेट रीज़न है, और हाँ तुम्हें ऑब्वियसली उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, सही जगह पे फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए। लेकिन हाँ गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो देनी चाहिए किसी को वापस लाने के लिए। लेकिन अगर कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है और तुम समझ रहे हो कि हाँ ये ट्राई कर रही है मेरे साथ गेम खेलना, या हाँ अगर कभी जैसे मिलने के लिए बुलाया है तो तुम आ नहीं पाए अपने काम की वजह से, या हाँ कहीं दूर हो, या तुम्हारी कोई फोटो है जिसको हाँ उसको पसंद नहीं आई है, हाँ तो इन सिचुएशंस में हाँ, तो जैसे अगर तुम उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर तुम्हारी फोटो है किसी और लड़की के साथ और वो चिढ़ गई, और इस कारण की वजह से अगर वो तुम्हें ब्लॉक कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम ये सोचोगे क्या तुमने एक्चुअली गलत किया है कि वो तुम्हारी लाइफ की सच्चाई थी, उस टाइम तुम बिजी थे, नहीं आ पाए, या जो भी। तो अगर तुम्हारी वो लाइफ की सच्चाई है तो देयर इज नो रीजन टू फील गिल्ट एंड देयर इज नो रीजन टू फील लाइक यू आर गोना लूज दिस पर्सन। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाँ ये लड़की मेरे साथ इसलिए ये कर रही है कि ये मेरा बिहेवियर कंट्रोल कर सके गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। कि अगर मैं एक स्टिमुलस दे रहा हूँ कि हाँ डर जा, और अगर मैं डर गया तो वो डर का मैकेनिज्म मैं समझ गया हूँ और अब मैं इस इंसान को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो डर के मैकेनिज्म में मत फंसो, ठीक है। क्योंकि इसी तरह लोग तुम्हें कंट्रोल कर पाते हैं, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तो उस डर के मैकेनिज्म में मत फंसो। और ये समझ लो कि उस टाइम पे रिएक्ट करना इज नॉट द बेस्ट थिंग। सिंपली वेट इट आउट, पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि वॉट एवर गोज अप कम्स डाउन, वॉट एवर गोज डाउन कम्स बैक अप, साइकिल में चलता रहता है सब। तो अगर अभी वो चिड़ी हुई है, कितने दिन चिड़े रहेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद नॉर्मल हो ही जाएगी। जब वो नॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मली बात करेगी, तब बात करने का फायदा है। क्योंकि लड़के का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि मैं ठीक करूं इस चीज़ को, ठीक है, कि क्या हो गया, क्यों ब्लॉक किया, ठीक है, मैंने क्या गलती कर दी, प्लीज़ मुझे वापस ले लो, वगैरह वगैरह वगैरह। वो मत करो, ठीक है, सिंपली क्योंकि वो ही चाहती है वो मोस्ट प्रॉब्ली उस सिचुएशन में, और तुमने अगर उसको वो दे दिया तुम हार गए। तो वो नहीं करना। जो तुमने करना है वो ये है कि गायब, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। और इस चीज़ के बारे में मैंने जो फ्रेंड जोन वाले जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, जो मेरे वेबसाइट पे फॉर सेल है, उनमें 1-1 घंटे का इस चीज़ के ऊपर बहुत डेप्थ और साइकोलॉजी के बारे में मैंने बात किया हुआ है कि क्यों ऐसे करते हैं। बट बेसिकली तुमने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है, और तुमने पेशेंटली वेट करना है थोड़े दिनों के लिए, जब तक वो तुम्हारे साथ खुद वापस बात चालू करे और नॉर्मल तरीके से बात चालू करे। क्योंकि तुम्हारी एक गलती की वजह से अगर वो तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक करके छोड़ रही है, तो वैसे भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें तुम्हें अपनी फ्यूचर इन्वेस्ट करनी चाहिए और अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर उस इंसान को थोड़ा सा भी कायदा है तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए, तुम्हारे टाइम के लिए, तुम्हारी दोस्ती के लिए, तो वो वापस कभी ना कभी तो बात करेंगे ही करेंगे। और जब वो तब नॉर्मली बात करेंगे, तब तुम उनसे रैशनली नॉर्मल शांत तरीके से बात करो। बेसिकली मेरे को याद भी नहीं है लास्ट टाइम मेरी किसी लड़की के साथ कब लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं लड़की जब भी चिल्ला रही होती है या पागल होती है, अगर फ़ोन पे होती है, जो भी होती है, द वर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू वॉट वो इंसान कह क्या रहा है विद लॉजिक, बिकॉज वो लॉजिक उस टाइम पे काम नहीं करता। वो तुम उसको लॉजिक दोगे, उसको दिखेगा कि हाँ तुम सेंस बना रहे हो, और वो और पागल हो जाएगी कि हाँ मेरे को कैसे गलत प्रूफ कर दिया, और वो वापस तुम्हें पाड़ेगी। और तो
चुप रहो, एंटरटेन करो, लाइक लेट इट जस्ट पास ऑन पास ऑन पास ऑन, ठीक है। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज जब वो वापस बात चालू करे तब तुम इस चीज़ को रैशनली देखो कि उसको समझाओ कि विदाउट उसको टारगेट करना, विदाउट उसको साइकोलॉजिकली ट्रॉमा देते हुए, नॉर्मल इमोशनल मैच्योर मैन की तरह तुम उससे बात करो कि अच्छा सच बता कुछ एक्चुअली में दिक्कत थी, मैंने ऐसे ऐसे किया, ये ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई मर गया क्या, कोई ये हो गया क्या, क्या ज़िंदगी भर ख़राब हो गई। वो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे फेवर में ही सिचुएशन निकलने वाली है, क्योंकि तुम शांत और मैच्योर और बड़े आदमी की तरह तुम बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो बचपन में जब भी लड़कों की लड़ाई होती थी या बच्चों की लड़ाई होती थी और कोई एडल्ट इंटरफेयर करके उस चीज़ को ठीक करता है इंटरवेंशन की वजह से, वो चीज़ ठीक इसलिए होती है क्योंकि बंदे को दिखता है कि हाँ ये बंदा सेंस बात कर रहा है। तो तुम भी दूसरे इंसान के साइकोलॉजी में वैसे तुम प्रेजेंट होगे, और जब तुम वैसे प्रेजेंट होगे ना, तो जो वो अगर वो कोई टैक्टिक तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर रहे थे साइकोलॉजिकल या वॉरफेयर का या माइंड कंट्रोल का या डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का, वो टैक्टिक बेसिकली बैकफायर कर गया और मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्यूचर में दोबारा वो टैक्टिक अप्लाई नहीं करेंगे।